हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिकपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि 2022 का जो डीएलएड का फॉर्म कब से निकल रहा है, जिसे हम दिल्ली डाइट के नाम से भी जानते हैं, कि आपको कब से आपके जो 12th के रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद आप कब से इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि आप सुनने में आ रहा है कि इसमें इस बार एंट्रेंस एग्जाम होंगे। एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा कि आपको कौन सी डाइट अलॉट होती है। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जो दिल्ली डाइट है, आपका एडमिशन शेड्यूल रहेगा आपका 2022 से 2024 तक। यह आपका शेड्यूल रहेगा। इसमें हम जिसकी बात कर रहे हैं 2022 से 2024 तक। तो अब इसमें हम देखेंगे कि आपका एडमिशन कब से स्टार्ट होगा। एक बार हम एज्यूम करेंगे कि कब से कब आपका निकल सकता है इसमें फॉर्म। क्या एंट्रेंस एग्जाम होगा या नहीं, इस पे भी देखेंगे हम। क्या अभी फिक्स हुआ है नहीं, क्योंकि हर बार मेरिट बेस पे होता था। तीसरा कि सिलेबस क्या होगा एग्जाम का, और चौथा कि एडमिशन प्रोसेस इसका कैसे होगा। तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया है कि जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन डेट अप्लाई हो गई है, बस डीएलएड को छोड़ के। जितने भी आप बीएड यूएड, तो मैं आप उसको प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। पहले हम बात कर ले कि जो आपके एडमिशन होते हैं। देखो, अब तक मैं 3 साल का एनालाइज करता हूँ कि डाइट के जो एडमिशन कब से स्टार्ट है। मैं आपको 2019 का हाल बताता हूँ। तो 2019 में आपका हुआ था एडमिशन, 3 जून से स्टार्ट हुए थे इसमें दिल्ली डाइट में, जो आपके एससीईआरटी है दिल्ली डाइट डीएलएड में। सेकंड जो आपका 2020 में एडमिशन चालू हुए थे, ये आपके हुए थे 22 जुलाई से, क्योंकि इस टाइम कोविड की वजह से आपका रिजल्ट लेट आया था। नहीं तो जून में इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा जो अभी 21 में बच्चे जिन्होंने डीएलएड का भरा था, उनका फॉर्म निकला था 3 अगस्त, क्योंकि उनका रिजल्ट और लेट हुआ था, तो इसकी वजह से 3 अगस्त को इनका निकला था। अब इससे एनालाइज करते हैं कि इस बार भी थोड़ा सिचुएशन ढीली थी, लेट रिजल्ट, अभी तक 12th वाले बच्चों का रिजल्ट नहीं आया। तो इसके कारण जो आपके फॉर्म है थोड़ा लेट होंगे, क्योंकि हमेशा जो डीएलएड होता है या एससीईआरटी की बात करें हम, एससीईआरटी ये हमेशा रिजल्ट के बाद निकालता है। किसके? 12th के रिजल्ट के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म निकालता। तो हम एनालाइज करते हैं कि अभी आपका जो महीना है, जून पूरा खत्म होने जा रहा है। जुलाई में आपके देखने को मिलेंगे रिजल्ट के बाद। अगर आप एज्यूम करो कि आपका 12th का रिजल्ट 10 तारीख को आता है, तो 10 तारीख के बाद 5 दिन में आपको डीएलएड के एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। तो हम 5 तारीख, जैसे 5 जुलाई को आपका आया 12th का रिजल्ट आता है आपके, तो 5 से 6 दिन बाद या 10 दिन बाद आपको, जैसे कि 15 जुलाई तक इसके फॉर्म देखने को मिलेंगे, या 22 जुलाई के आसपास आपको इसके फॉर्म देखने को मिलेंगे, जिसमें आप ओनली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन में सीईई आपका जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है वो होगा। अगर मेरिट बेस पे ना निकलकर आपका एंट्रेंस बेस पे हुआ ये, तो इस तरीके से आपका इसमें एडमिशन प्रोसेस चलेगा। जिस तरीके से हम अभी इसके प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं, उसमें एक बार नजर मारते हैं कैसे प्रोस्पेक्टस था इसका। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रोस्पेक्टस कैसा आता है। देखो, जिस तरीके से ये प्रोस्पेक्टस पिछले साल का है, प्रीवियस ईयर का, तो इस तरीके से अगर आपका 2 साल का कोर्स होता है तो यहाँ पर आपका 2022 और यहाँ पर 2024 लिख के आएगा। किसकी, कौन सी वेबसाइट पे? एससीईआरटी दिल्ली। एससीईआरटी दिल्ली आप डालोगे गूगल पे तो वो वेबसाइट खुल जाएगी, जिसमें से आपका डीएलएड का एडमिशन का फॉर्म भरा जाता है। तो ये 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, डीएलएड बोलते हैं जिसे। और इसके अंदर जो नो डाइट है उसके अंदर हम पढ़ाई करते हैं। तो जिस प्रकार से ये पिछले साल तक अब तक जिसके फॉर्म निकले हैं, तो इसके 250 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती थी इसकी। बट क्या पता इसमें एंट्रेंस एग्जाम हो रहे तो इसकी फीस डबल कर दी जाए, क्योंकि एग्जाम लेने के पैसे बढ़ जाते हैं। मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर अभी एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए, जितने भी टीचिंग एग्जाम है उसमें। तो इस तरीके से ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है। इसमें आपकी डिटेल, प्रोस्पेक्टस में डिटेल लिखा होता है कि आपका क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या शेड्यूल है आपका एडमिशन प्रोसेस का, क्या क्या ये प्रोवाइड कराता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, इसके बारे में इसमें डिटेल होती है। अगर आपका दिल्ली डाइट या गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन होता है तो आपको बहुत बेनिफिट है। इसलिए आप कोशिश करना कि आपका रिजल्ट अच्छा है, जिससे कि आपके 20,000 में ही 2 साल का कोर्स हो जाए, अगर 2 साल का कोर्स होता है तो। अगर आपका बाई चांस नहीं आया तो प्राइवेट डाइट में आया, तो उसमें आपको पता ही होगा पैसे ज्यादा लगते हैं, 1 लाख के ऊपर तक आपका खर्च हो सकता है।
इसलिए ये आपका प्रोस्पेक्टस में कुछ डिटेल दी जाती है। ये आपके नो गवर्नमेंट डाइट है, इसके बारे में इसमें लिस्ट में दे रखा है कि पीतमपुरा, दरियागंज, दिलशाद गार्डन, मोती बाग, आरकेपुरम। तो इस तरीके से नो डाइट है आपकी। यहाँ पर प्राइवेट डाइट के भी बारे में दे रखा है कि आर्यन कॉलेज जो आपके घर के पास है, नवादा में है, आपका नजफगढ़ में है, बपोरा में है, नागलोई में है। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। आप देखोगे तो देखो पिछले साल का जो एडमिशन प्रोसेस हुआ था, केवल इसके 10 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं। इसलिए आप बहुत अलर्ट रहिए, मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, मैं आपको अलर्ट देता रहूंगा साथ साथ। तो 3 तारीख से 8 तारीख की, देखो 10 तारीख के बीच ओनली 8 डेज का निकला था, क्योंकि बहुत लेट हो गया था पिछले साल कोविड के कारण। अगस्त में फॉर्म निकले थे इसके। इस बार आपके 15 जुलाई के बाद इसके फॉर्म निकलने की संभावना है, जुलाई में, या आपके 12th के रिजल्ट के बाद 5 दिन 10 दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा इसका। जो भी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म हो सकता है, मेरिट का, क्योंकि कंफर्म है इस बार आपके एंट्रेंस होंगे मेरिट के बदले। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म निकलेगा केवल 10 से 8 दिन के लिए। तो इसलिए आप अलर्ट रहिए, ये मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो इस तरीके से ये प्रोस्पेक्टस बनता है, ये आपका इस साल नया बनेगा कि 2022 से 24 तक, जिसमें इसमें लिखा है एकेडमिक सेशन 2021 से 23, पिछले साल का है। इस बार न्यू बनेगा, न्यू आपका रहेगा। ये आपको 10 सब्जेक्ट इसमें पढ़ने पड़ते हैं डीएलएड में, ये आपको पता ही होगा, या अब आप आओगे तो खुद जान जाओगे इस 10 सब्जेक्ट के बारे में। इस तरीके से आपका सेकेंड ईयर में भी 10 सब्जेक्ट होते हैं, 2 ईयर का कोर्स होता है आपका। इस तरीके से आप इसमें डिटेल लिखी होती है। ये डिटेल के बारे में आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, पहले आपका एडमिशन प्रोसेस जानना है। तो ये कुछ डिटेल हो गई आपकी। और इसमें मैं बता दूं, आपकी जो फीस लगती है 2100 रुपये 3 महीने की लगती है आपको डाइट में, और प्राइवेट डाइट में आपको 9600 3 महीने की देनी पड़ती है। इसलिए ये वो ज़्यादा बेनिफिट है आपको गवर्नमेंट डाइट। तो ये आपका डिटेल हो गया। अब मैं आपको मेन चीज़ आता हूँ कि किसके किसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म टीचिंग लाइन में निकले, हम उसकी जांच करते हैं। इससे तो आप देखो, इस लाइन में सभी जो भी एग्जाम हो रहे हैं इस साल से, जो एमएड बीएड जितने भी टीचिंग के लाइन होते हैं, सब में सीईई मतलब कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन लागू कर दिया गया है। किस वजह से? जो एनएपी आई है आपकी 2020, उसके अकॉर्डिंग बोला गया था कि सारी चीज अब नहीं होगी और इसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से हैं, उनके एप्लीकेशन फॉर्म निकल गए हैं 30 जून तक। तो इस तरीके से आपको इसमें भी डीएलएड का देखने को मिल सकता है कि उसका भी एंट्रेंस एग्जाम निकले। जैसे कि यहाँ 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन पोर्टल से लिखा यू कैन अप्लाई अपेयर टू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीसी। तो ये देखो कौन कौन से करा रहा है, बीएससी बीएड, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, एमएड, 3 ईयर इंटीग्रेटेड। अब आप मेन चीज है आपका, क्योंकि 4 साल का होना है, तो बीएड भी यहाँ पर देखो ये चीज। आप डीएलएड वाला कोर्स ना करके बीएड वाला कोर्स करना 12 के बाद सबसे बेनिफिट रहेगा आपके लिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म इसके निकल चुके हैं, आप भर सकते हो अभी भी, अगर ये आप करना चाहते हो, क्योंकि पहले आप रिजल्ट से पहले भी ये भर सकते हो। 4 ईयर का रहेगा। इसमें आपको साथ साथ बीए भी कराई जाएगी और बीएड भी। बीएससी के लिए भी है, इसमें एमएससी के भी लिए बीएड है। 6 ईयर इंटीग्रेटेड आपका अलग अलग इसमें कोर्स दे रखा है ईयर के हिसाब से। तो 4 ईयर का कोर्स आपका सबसे बेस्ट रहेगा, इसमें आप कर सकते हो इसमें ये। इसलिए तो ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसके फॉर्म निकल चुके हैं, 30 तारीख तक लास्ट डेट थी, कल आपकी लास्ट डेट रहेगी इसकी। और इसमें दिखाता हूँ कि एक बार डीएलएड के बारे में भी चर्चा हुई है, तो हम उसकी बात करते हैं कि डीएलएड के बारे में इसमें चर्चा कहाँ पर हुई है। यह आपके एंट्रेंस एग्जाम के कुछ तो सिलेबस रहते हैं कि इस तरीके से आपको पूछा जाता है कि आपके एग्जाम में, पता ही आपको मैथ, साइंस और ईवीएस के बारे में ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और इसका सिलेबस आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जैसे कि हम देखते हैं, अब उस पर जाते हैं कि कहाँ पर हमने डीएलएड के बारे में जाना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डीएलएड के बारे में साफ साफ, डीएलएड विद बैचलर इन आर्ट साइंस। अगर आप डीएलएड करते हो बैचलर के मतलब आर्ट एंड साइंस के लिए, तब ये आपके लिए बेनिफिट है। एग्रीगेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड क्वालिफाइड एग्जाम। तो देखो डीएलएड के बारे में यहाँ भी दिया गया है, और एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे इसमें एडमिशन हो रहा है। तो आपका भी डीएलएड जो अब आने वाला है उसमें भी एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर एडमिशन होगा। तो ये यहीं पर आपको मैं यही बताना चाहता था, इसलिए ये पीडीएफ शेयर करिए आपके साथ कि जितने भी बीएड है, एमएड है, जो डीएलएड है, बीएलएड है, जितने भी कोर्स है ना टीचिंग के, वो सारे निकल चुके हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारे कोर्स हैं।
तो यही वीडियो बनाने का माध्यम था। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसकी नॉलेज दीजिए सबको, और जल्दी आपके फॉर्म निकल जाएंगे आपके 12th के रिजल्ट के बाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।